Hello bachcho, let's read the given question. The question says region which have no free electrons and holes in p-n junction is option first given a p region, option second n region, option third junction, option fourth depletion region. So p-n junction को समझने के लिए we need to have अंडरस्टैंडिंग ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो हमें पता है पीएन जंक्शन डायोड में पीएन जंक्शन या पी साइड सेमीकंडक्टर और एन साइड सेमीकंडक्टर को जब हम क्लब करते हैं सो एक रीजन फॉर्म होता है. ऑलराइट, सो उस रीजन को हम कहते हैं इन दोनों के बीच में एक रीजन फॉर्म होता है जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं. सो डिप्लीशन रीजन के बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए. डिप्लीशन रीजन में एक्चुअली होता क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम बात करें सो पी के अंदर पी एन जंक्शन के अंदर पी में हमें पता है कि पी में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं. मेजॉरिटी कौन होता है यहाँ पे, मेजॉरिटी इज होल. ऑलराइट, और यहाँ पे माइनॉरिटी में कौन होते हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सिमिलरली अगर हम एन टाइप की बात करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हम कह सकते हैं यहाँ पे. मेजॉरिटी मेजॉरिटी में यहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में कौन होता है, होल. होल को हम कैसे ट्रीट करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज. ऑलराइट, सो जब हम इन दोनों को क्लब करते हैं सो क्या होता है एग्जैक्टली, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. अब लेट सपोज करते हैं कि वी हैव अ पी एन जंक्शन डायोड. ऑलराइट, हमने क्या किया, पी साइड सेमीकंडक्टर को और एन साइड सेमीकंडक्टर को क्लब कर दिया. ये हमारा वो बीच का जंक्शन है दोनों के बीच का. ऑलराइट, यहाँ पे कौन होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे. अगर हम कहें कि ये पी साइड है हमारा और ये एन साइड है तो पी में कौन है, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी है होल्स की. तो मेजॉरिटी को होल्स शो कर देते हैं. यहाँ पे कौन है मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स. तो हम इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं यहाँ पे. ऑलराइट, अब होता क्या है जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर हाई मोबिलिटी पी की तरफ आ जाते हैं. ऑलराइट, और सिमिलरली कुछ होल्स एन की तरफ आ जाते हैं. और यहाँ पे कुछ बीच वाले रीजन में वीकेंड से कि कुछ रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच में. रिकॉम्बिनेशन मतलब न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाते हैं. तो अब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लेट से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पी की तरफ शिफ्ट हो गए. तो बहुत सारे न्यूट्रलाइज होने के बाद कुछ इमोबिलाइज रह जाते हैं वहां पे, मतलब अनन्यूट्रलाइज और इमोबिलाइज आयन की तरह रह जाते हैं और यहाँ पे वो स्टिक कर जाते हैं. ऑलराइट, पी साइड के बैरियर पे या हम कह सकते हैं पी साइड की जो बाउंड्री है वहां पे पी साइड के अंदर ही वो नेगेटिव आयन स्टिक कर जाते हैं. और सिमिलरली होल कुछ ये साइड पे एन साइड पे स्टिक कर जाते हैं बाउंड्रीज पे, जो कि अन इमोबिलाइज होते हैं. वो किसी से बॉन्डिंग नहीं कर सकते. वो बेसिकली कहीं ऐसा कह सकते हैं कि हम इंटरस्टिशियल स्पेस में कहीं फंसे हुए होते हैं. और इट सो ये निकल के बॉन्डिंग नहीं कर पाते एंड दे जस्ट रिमेन एज इट इज. सो यहाँ पे ये जो रीजन बना है यहाँ पे इसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन. डिप्लीशन रीजन. अगर हम यहाँ पे केयरफुली एनालाइज करें तो यहाँ पे ना ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है फ्रॉम पी साइड, ना ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है फ्रॉम एन साइड. यहाँ पे कोई होल्स और इलेक्ट्रॉन का वो नहीं है, मीन्स दे आर नॉट फ्री, दे आर स्टक्ड और दे आर इमोबिलाइज. तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल्स नहीं होते डिप्लीशन रीजन में. दैट वी नीड टू बी केयरफुल. सो अगर हम ऑप्शन की बात करें सो रीजन विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल in a p-n junction is depletion region. So fourth is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.